हेलो गाइस, कैसे सब लोग बढ़िया होंगे। और मैं हूँ एज ए प्रो, फिर से आ चुका हूँ यहाँ पर। और मेरा सेकंड इंट्रो, आई एम रुमाल रोटी, फिर से आ चुका हूँ फिर इन छपरी हो गया होगा छोटी करने। तो आज हम रोस्ट करने वाले इंडियन ब्रेन रॉट के बारे में। इंडियन ब्रेन रॉट तो बहुत सारे हैं, एक्चुअल ब्रेन रॉट पूरे वर्ल्ड में है, बस इंडियन नहीं है। आई एम नॉट बस सॉरी, आई एम नॉट ओनली सपोजिंग दैट इंडिया हैव ब्रेन रॉट। इंडिया में भी बहुत सारा ब्रेन रॉट है, जैसे कि टिकटॉक था। टिकटॉक के लोग अब इंस्टाग्राम में आ चुके हैं, यूट्यूब जो मेरा घर हो गया है। एक्चुअली मैं इसमें ही करता हूँ, लेकिन कुछ भी है यूट्यूब में भी। एंड हम टीवी को कैसे भूल सकते हैं, टीवी में बहुत सारी मूवीज़ है जिस पे मैं अगला वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ब्रेन रॉट सीरियल्स के बारे में। एंड इसमें नंबर 1 पे होने वाला है साथ निभाना साथिया। जो साथ निभाना साथिया, इन्होंने इतना ज़्यादा सीज़न बनाया है, कुछ तो अच्छा होगा ही शायद। हाँ, मुझे पता है कि गोपी बहू का वो लैपटॉप वाला सीन बहुत ज़्यादा फेमस है एक्चुअली। एंड सेकेंड वन था कुछ रसोड़े में कौन था, इनको अभी तक पता नहीं चला कि वो चने किसने उबाले थे। शायद इनका दिमाग भी चने के साथ उबल गया था, इसलिए उसकी सासू माँ इतनी गुस्सा थी कि रसोड़े में कौन था। किसने कहा तुझसे ये चीनी? कहा तो किसी ने नहीं, छोटी दादी यही अपने चाय में डाल के ले गई है, तो ये चीनी ही होगी ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में पैर पहली फुर्सत में निकल रखने? माँ जी, वो चाय में जहर, चीनी नहीं, फिनाइल की गोलियां थी। खाओ माँ का। तो गाइस, अगर आप लोगों ने भूल भुलैया देखा होगा तो आपको पता होगा कि भूल भुलैया में भी यही सीन था। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता, ये मेरी मान्यता है, कोई थ्योरी नहीं है। ये साथ निभाना साथिया ने पूरा सीन उसका कॉपी कर दिया है। और उसमें तब भी शक्कर तो था, शक्कर की जगह फिनाइल की गोली होती है। समझ नहीं आता क्या फिनाइल की गोली और शक्कर में कितना फ़र्क है। अगर मैंने अगर तुम्हें ऑरेंज वाली अगर वो टैबलेट क्या होती है वो खट्टी मीठी गोली अगर देती है, तो उसको भी तुम फिनाइल समझ के फेंक दोगे, या फिर ऑरेंज चाय पियोगे। शायद तुमने इस ऑरेंज के नशे कर रखे हैं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि चाय में शक्कर डलती है, ना कि फिनाइल की गोली है। और तुमने देखा भी कहाँ से भाई? वो फिनाइल की गोली से ज़्यादा ना मुझे जापानीज डम्पलिंग ज़्यादा लग रहे हैं वो भाई। मतलब समझ नहीं आता क्या, शक्कर कितनी सी, शक्कर का जो क्यू होता है ना वो मेरा स्क्वायर में होता है। ये अलग ही लोग हैं यार भाई। और मुझे एक बताओ कि इनको ना मतलब हर चीज़ पे फोकस करने के लिए क्या मतलब मजबूरी है कि हर चीज़ पे अगर कुछ हुआ तो एक एक डायलॉग पे पूरे मुंह के एकदम अंदर घुस के पूरा फोकस करके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के सब कुछ करते हैं। और वो 3 बच्चे जिनके बस थोड़ा दिख रहा है और उनका एक भी डायलॉग नहीं था। हाँ, एक का था, लेकिन उसने बस 2 शब्द बोल के ढूंढता नानता धिनता धिनता चालू हो गया। और ऊपर से वो सासू माँ इतनी ज़्यादा कड़क ही बोल रही है कि मेरे कमरे में तुम्हारा पैर रखना कैसे, इतनी हिम्मत। अबे तू काले उस्ताद है क्या? और वो तेरे चेली, तू उसकी सासू माँ है भाई। तो मुझे एक बताओ, तुम क्या काम वाली रखते हो अपनी झाड़ू पोछा रखने के लिए? क्योंकि अगर उसकी हिम्मत ही नहीं है उस तेरे कमरे में आने की, तो झाड़ू पोछा बर्तन सब तेरे जो कमरे का है वो सब तो वही करती होगी। और तू अलग फ्लैट बना रहे वहाँ पर, क्यों हिम्मत ही ना है ना? साथ निभाना साथिया ने अपना साथ तो नहीं छोड़ा था, लेकिन इनकी लज्जा, जो इनकी साथों की लज्जा थी, वो इन्होंने हरगिज छोड़ दी। और यही सबसे बड़ी गलती थी, इसकी वजह से इतनी बड़ी हिट हुई। और इनको टीआरपी कहाँ से मिल रही थी? क्या यही जो नमूने हैं जो देखते थे, मतलब जो बनाते थे ये सीरियल, यही डायरेक्टर और यही सब लोग देखते थे क्या उस सीरियल को, और इससे टीआरपी आती थी क्या? हाँ, क्योंकि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भरता ही से सब कुछ होता है। नंबर 2 पे आती है भव्य लाइफ, मेरी भव्य लाइफ।
वैसे मैंने इसको थंबनेल में इसमें नहीं लगा क्योंकि मुझे ना भव्य लाइफ की जो हीरोइन है वो एकदम टुनटुन मौसी जैसी लगती है, और ये जो टुनटुन मौसी इसने अपनी चुटकी और लड्डू दोनों नहीं दिए, इसलिए मैंने उसको थंबनेल में नहीं रखा। और वैसे भी इसके बारे में मैं बस 2 सेकंड बात करने वाला था, नहीं तो फिर ये टुनटुन मौसी अपने लड्डू और बेलन लेके मुझे मारने आ जाती, जैसे कि उसने अपने होने वाले पति पे चाय फेंक दी थी। और वो चाय क्या इंटेंशनली फेंकी थी क्या, या उसको पीना नहीं नहाना ज़्यादा पसंद है चाय से, कुछ भी हो सकता है भाई। दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ द वर्ल्ड। यहाँ पर बदमाशों की और पागलों की कमी नहीं है। आपको इनवाइट करने आई हूँ मेरी शादी में, जो होना इम्पॉसिबल थी क्योंकि नफरत थी उससे, मेरे मोटापे से, और उसकी इसी सोच से मुझे। पर जब मैंने परखा उसको, जैसी मैं हूँ वैसे अपनाया मैं। अभी तो बस गांठ खुली है, रिश्ता टूटना बाकी है। शादी करनी जरूरी थी, बीमारी नहीं। मेरी भव्य लाइफ 12 और 13 जून। अगर तुझे उससे शादी भी नहीं करनी थी तो फिर तूने उस पर चाय फेंकी, सब कुछ किया, तो उससे शादी क्यों की है? शादी नहीं करनी थी ना उसे, वो तुझे टुनटुन मौसी बुलाता था। वैसे उसका नाम ही टुनटुन मौसी है, चुटकी का बाप जो है वो। और अगर उसको भी तू पसंद नहीं थी जिसकी तू मोटी है इसलिए, तो फिर तुमने शादी क्यों की हैं? तूने उसको अंदर तक परखा क्या? उसके अंदर मतलब हार्ट की जगह मेटल मिला था क्या? यूरेनियम मिला था क्या? या फिर तेरे दिमाग में यूरेनियम फटा है क्या? मुझे मुझे एक बात जाननी है, इन सीरियल वालों ने क्या नशे कर रखे हैं? डायरेक्टर के सुबह उठे उठे यही सोचता है कि आज कौन से नशे करे। ड्रग्स का तो पता नहीं, लेकिन इनको गांजा वांजा कहाँ से मिल रहा है ये नहीं पता। ओके, गलत लाइन बोली शायद। अगर एग्जांपल ले तो ये बिस्लेरी का बॉटल, ये बिस्लेरी बॉटल खाली क्यों है? इस बस 2 लाइन पे भी, 2 लाइन भी नहीं, 2 शब्द पे भी ये लोग मतलब इतना ज़्यादा जूम कर करके, फोकस कर करके, एकदम माइक्रो प्लास्टिक तक जाके, ये एकदम धुंधनाता धिंधनता ऐसा बीजीएम लगा के आधे घंटे तक पका के रहेंगे, और उनको टीआरपी भी मिल रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों दादियों को मजा भी आ रहा है सब देखने के लिए। इनको अभी, इन दादियों को क्या, इन लोगों को, डायरेक्टर को भी नहीं पता रसोड़े में कौन था भाई। और तब भी ये डायलॉग आधे घंटे तक चला है। रसोड़े में कौन था, रसोड़े से लेकर बाहर के दरवाजे तक फोकस हुआ है। वैसे हमारा हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में साथ निभाना साथिया के बारे में बात की थी, और मैं सेकंड पार्ट में भी उसकी बात कर रहा हूँ भाई। सेकंड पार्ट तो भव्य लाइफ की थी, वो भव्य लाइफ भाई उड़ गई, क्योंकि वो भव्य है ही नहीं। क्या लॉजिक है इस चीज़ में? कुछ नहीं। एक्चुअली it's the best meaning definition of this Indian brain rot serials. इसमें ये लोग उसकी बेटी को बाम्बू से धर के रखते, उसके गले तक 4-5 वहाँ पर ऐसे औरतें हैं जो काली साड़ी और ब्लैक मास्क पहन के, या नहीं सॉरी रेड मास्क पहन के वहाँ पर उसको धरते हैं, और वो धर भी नहीं पाते भाई। अगर उसको धरना ही तो रस्सी वस्सी बांध दो उसकी। ये बाम्बू लेके उसका क्या कर रखा है वहाँ पर, और वो गन चला रही है वहाँ पर, लेकिन कुछ तो किया गौरी ने, और उसके बेटी को बचा लिया। और उनको बाम्बू मारना भी नहीं आता ऑब्वियसली, क्योंकि उनको उतना बजट नहीं है, कि उनको उतने पैसे नहीं मिले कि हाँ भाई हमें ये भी करना है। वो बाम्बू ऐसे मार के, और यहाँ से भुक्का पड़ता है, लेकिन भुक्का यहाँ से पड़ता है लेकिन गिरती इस साइड से। सीरियसली ब्रो, कोई लॉजिक है इसमें? सेंस है इस बात में? नहीं ना, क्योंकि इंडियन ब्रेन रॉट यार, कितनी बार बोलूँगा मैं। तो अगर तुमने गौर से देखा होगा तो एक औरत को गौरी जो हीरोइन है वो बाम्बू से मार रही होती है, एंड वो उसे बाम्बू से मारने आती है। वो ऐसे गौरी ऐसे बाम्बू पकड़ती है और वो पीछे से औरत ऐसी मारती है, और वो गौरी उसे पीछे से उड़ा देती है, लेकिन वो पीछे से नहीं आगे से उड़ती है। अरे ये 360 घूमना है तो 360 घूमो ना, 180 डिग्री से हाफ कर्व होके क्यों घूम रहे हो?
इनके गिरने से भी मुझे मैथ्स कैलकुलेशन करनी पड़ रही है और ऑलरेडी मैं मैथ्स में बहुत कच्चा हूँ। मैं मैथ्स की पढ़ाई छोड़ के वीडियो बना रहा हूँ। तुम ज़रा फोर्थ नंबर को देखो। फोर्थ पार्ट इज कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, मतलब नीम की कड़वापन और कभी शहद का मिठास। अगर तुम देख लो कि मैं अभी क्या दिखाने वाला हूँ, इनकी एडवर्टीजमेंट। आधे लोगों ने तो देख भी लिया होगा इनके एडवर्टीजमेंट। एंड जब तुम ये एडवर्टीजमेंट देखोगे पहली बार, तब तुम्हें तुम्हारे पैर के नाखूनों से अपने बाल, ऊपर के बाल तक, तुम्हें यही एकदम गिल्ट महसूस होगा कि हमने क्यों देखा। और तुम खुद के अपने दिमाग से पूछोगे कि अगर इनको बेइज्जती करवानी ही थी तो हमसे करवा देते। हम तो यहाँ पर बस कंटेंट ढूंढने के लिए बैठे, बस बताओ कंटेंट क्या बनवाना है, कर लेते। परिवार ने खेली एक बाजी। कथा बहू, तुम किसकी टीम में हो? आपकी। तो अब तो हम ही जीतेंगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। पहले भी मैं तुमसे मिला, पहली दफा मिल के लगा। बादल है थोड़े, बादल है दोनों मिलके, बरसे भी गया जरा। नीम से कड़वे कथा और शुबे के रिश्ते में क्या कभी खुलेगी शहद की मिठास? कभी नीम कभी शहद। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तुम वॉइस आर्टिस्ट हो क्या, या तुम्हें गले में कुछ अच्छी सी कुछ आवाज़ है कि तुम इतना अच्छे से कॉपी कर लेते हो? लता मंगेशकर की कोई कॉपी कर नहीं पाया। लता मंगेशकर जी, आपको फुल सल्यूट है कि आपकी इन्होंने बेइज्जती कर दी है। अबे लता मंगेशकर जी की कोई ये कर नहीं पाया कॉपी, और ये लोग कर देंगे कॉपी कैसे? अरे यही तो गाना गा रहा था, गिटार बजा रहा था, गाना तो इसका है, फिर ये सीरियल से पहले लॉन्च कैसे हो गया? क्या इनको, और वो भी बहुत ज़्यादा पहले लॉन्च हो गया। और हाँ, और इन दोनों को एक दूसरे से इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तब भी इनकी शादी क्यों करवा रहे हैं? कोई मुझे समझाएगा कि ये क्या चल रहा है? नीम शहद के साथ नहीं मिल सकता, लेकिन शहद को नीम के साथ मिलवाएंगे। क्यों? हमें कड़वा और शहद, कड़वापन और मिठास का नशा करना है। हाँ करना है भाई, मुझे भी करना है। मैं उठ पटांग बंदा जो मिर्ची के साथ, सॉरी गुलाब जामुन के साथ मिक्स वेज भी खा सकता है डुबा के, और मैंने खाया भी है, मत पूछो क्यों। तो गाइस, मैं ये वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ क्योंकि दोपहर में मेरा टाइम चला गया था, और जो टाइम था उसकी लिमिट ख़त्म हो गई थी। उसके आगे मुझे और भी काम कर रहे थे, तो ठीक है, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। उनके गले में हम बात कर रहे थे शायद कभी नीम कभी शहद के बारे में, है ना? वियर्ड नाम एक्चुअली, मुझे भी लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और जो भी ये लोग इन बहुत सारे ब्रेन रॉट सीरियल्स को बनाते हैं, उनका जो दिमाग है वो है 200 IQ। और 200 IQ किस लिए? क्योंकि लोग बोलते हैं कि -200 है, ये डायलॉग पुराना हो चुका है, नया डायलॉग सुनो। 200 IQ, ये इतना ज़्यादा ब्रेन रॉट सोचने के लिए भी IQ लगता है। एंड एक्चुअली उनके पास 200 IQ है, लेकिन ये सब बनाने के लिए बस 1 IQ की ज़रूरत पड़ती है, एंड वो उतना ही यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा उनको पता ही नहीं कि हमारे पास इतना IQ हो सकता है। जब से पैदा हुए तब से इनको ऐसा लगता है कि टकले पे बाल नहीं, टकले पे कुछ और भी उग सकता है। इसलिए इन्होंने शायद गलती से टकले पे पौधा उगा दिया था। इसलिए जब पौधा कटा उसके बाद उनका दिमाग भी पौधे के साथ निकल गया, बेचारे। Please like and subscribe for more amazing content, and I will be back soon. And please share this video because I don't have any much views to gain some new content. Actually, I want some views to make myself happy. Please, I am a hopeless guy. Oh no, 2 minutes. I'm not that hopeless. Okay, tada, bye.